जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्यवर श्री नेमिचंद्र स्वामी जी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय। गोमटसार कर्मकांड पांचवा अधिकार स्थान समुत कीर्तन में हमने नाम कर्म के बंदे स्थान पढ़ लिए थे। अभी उदय स्थान कल शुरू किए थे, थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं। तो बंद स्थान में अव्यक्तव्य भंग, अव्यक्तव्य जो वाले जो स्थान है वो कल हमने देखे थे। वो किसे कहते हैं? जहां नाम कर्म बंद ही नहीं रहा, वहां से बंधना शुरू हुए, उसे अव्यक्तव्य बंद कहते हैं। तो 11वें गुण स्थान में कोई कर्म नहीं बनता, और वहां से 10वें में गिरता है जीव, तब एक कर्म बनता है ना। तो वहां पर ये एक भंग होता है अव्यक्तव्य का। फिर 11वें में से किसी का मरण होता है, तो फिर 29 बनना शुरू हो जाता है। मरण होगा 11वें में से, तो विग्रह गति में वो कौन सा जीव कहलाएगा? जो मुनि महाराज जो 11वें से मरण हुआ, तो वो विग्रह गति में देव का जीव कहलाएगा, है ना। तो फिर वो देव गति वाला जीव है, वो मनुष्य गति बांधता है, सम्यक दृष्टि होता है ना। तो वो देव गति वाला जीव मनुष्य गति से कर्म बांधेगा तो 29 बांधेगा, अथवा तो 30 बांधेगा अगर तीर्थंकर नाम कर्म के साथ बांधे तो, है ना। तो शून्य में से 29 अथवा 30, और उनके 8 8 भंग बन जाते हैं। कौन से 8 भंग बनेंगे? शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर, और यश कीर्ति अयश कीर्ति। उनके 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 से 8 भंग बनते हैं, है ना। तो इन दोनों के 8 8 ऐसे कुल मिला के 17 भंग अव्यक्तव्य के होते हैं। ये गाथा हमने कल पढ़ी थी। तो कुल जो है बंद स्थान वो इतने सारे हो जाएंगे। मिथ्या दृष्टि के भुजाकार बंद के थे 4 करोड़ 46 लाख से लेके असंयत में 36,000 प्लस अप्रमत आदि में 45, ऐसे कुल इतने सारे भंग ऐसे ही अल्पतर में है। और अवस्थित है वो भुजाकार और अल्पकर तरबंद का प्लस है, दोनों ऐड करेंगे तो इतने बन जाते हैं। और अभी जो हमने देखे अव्यक्तव्य के 17 भंग, इस तरह से 8 करोड़ 92 लाख जितने भंग बनते हैं। ये बंद स्थान है, इतने प्रकार के बंद स्थान के भंग है। इसका अर्थ है भावात्मक क्या हुआ? जीव ऐसे ऐसे परिणाम करते हैं, तो उनको अलग अलग प्रकृतियों के बंध होते हैं। नंबर ऑफ प्रकृतिज आर डिफरेंट, और एक संख्या भी सेम हो 28, लेकिन उसमें भी अंतरंग में प्रकृतियां अलग अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये भंग बनते हैं। हाँ, इसमें कुछ बंद स्थानों में कोई क्वेश्चन है? एक बार अव्यक्तव्य का थोड़ा सा डेफिनेशन बताएंगे। अवक्तव्य जो आपने जैसे, ये बोला ना 10 में से, वो हाँ 11वें से 10वें में आता है, तो नीचे आ गया तो वो एक बना उसका बंध। हाँ भंग, हाँ और नीचे नीचे दिखाया 10वें, था। हाँ 11वें से 10वें में आएगा तो कौन सी प्रकृति बंधेगी? 29, राइट? नहीं। 29, 10वें में कहाँ 29 है? 8वें में है 29, 28 में। हाँ हाँ। 10वें में कितनी होती है? 31।
10वें गुण स्थान में कौन सी प्रकृति बनती, भूल गए यार। एक ही बंदेगी ना, कौन सी बनती है? 8वें के 7वें भाग से फिर एक ही प्रकृति बनती है। हाँ हाँ हाँ। ना- यश कीर्ति है ना। अच्छा हाँ। तो ये प्रकृति ऐसे मतलब 11 से 10वें में आ जाते हैं तो एक प्रकृति बन गई। तो इसी को अव्यक्तव्य भंग बोला जाता है। हाँ, इसी को वक्तव्य। अच्छा। अब विजुअलाइज करोगे आप, शुद्ध आत्म तत्व में लीन हो, हम्म अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहे हो, और अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान का भी वेदन कर, ऐसे आत्मा के शुद्ध स्वभाव में आ गए, तब कोई भी कर्म नहीं बन रहे हैं। ठीक हम्म है। हम्म शुद्ध आत्मा में आ गए ना, तो वो 11वां गुण स्थान है, उसमें कोई भी कर्म नहीं बनते हैं। हम्म, वितराग अवस्था है वो, हाँ चैतन्य, शुद्ध चैतन्य भाव में लीन हो, वो 11वां गुण स्थान। इसलिए वहां शून्य है, वहां अवक्तव्य है। कर्म का बंध अवक्तव्य है, कुछ है ही नहीं, इसको अवक्तव्य बोलते हैं। अच्छा। कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ भी नहीं बन रहा, अवक्तव्य बोल दिया उनको। फिर वहां से एक बंध रहा है ना, तो उसका एक भंग आ जाता है। अव्यक्तव्य बंध में बनने लगा तो एक प्रकृति यश कीर्ति बंधा। फिर शून्य में से 29, अर्थात 11 में से कोई मरा, तो विग्रह गति में 29 हम्म मनुष्य गति से ही तो बांधेगा, देव का जीव है वैसे विग्रह गति में, है ना। मुनि महाराज का मरण हुआ तो हम्म देव बन रहे हैं, देव विग्रह गति में भी है ना। वहां से 29 प्रकृतियां बांधते हो, हम्म, जो तीर्थंकर सहित हो, है ना, उनका बंद हो रहा है, तो विग्रह गति में भी तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, तो 30 बंधेगी फिर। मनुष्य सहित इसलिए सहनन भी बंधेगा, इसलिए 28 के बदले 29 और 30 हो जाते हैं। हाँ। तो वो अव्यक्तव्य का विषय है। तो इस तरह से इनका सार हमने कल भी सोचा था कि हम ऐसे परिणाम करें कि नामकरण में मान लो बंद भी रहे हो ना, ये 28 आदि 29, तो शुभ वाले ही बंदे। बांधना हो तो पहला सहला नहीं बांधो, लास्ट वाला नहीं बांधो, आदि बांधो, सुबह बांधो, यश कीर्ति बांधो, सुस्वर बांधो, त्रस बांधो, है ना। हम्म ऐसे परिणाम करोगे अच्छे कर्म बंदे, वो पाप वाले नहीं बंदे, पुण्य प्रकृति वाले बंदे। हमारे परिणाम ऐसा करने का हमें पुरुषार्थ करना है। स्वाध्याय, ध्यान आदि, पूजा पाठ, ऐसे आहार दान, ऐसे अनेक प्रकार से शुभ भाव में रहो, किसी के लिए अच्छा सोचो, उस तरह के भी, उससे भी अच्छे कर्म बनते हैं। इतने सारे भेद प्रभेद है, लेकिन हमें इसमें से बेस्ट वाला भंग है ना, वो बांधना है। हम्म, मतलब तीर्थंकर नाम करो वाला भंग जो इसमें आता है ना, वो बांध लिया, तो ज्यादा से ज्यादा कितने भाव में मोक्ष पहुंच जाएंगे? तीन। 3 भाव में, है ना। तो ऐसे परिणाम करेंगे, तीर्थंकर नाम करो बंदे, सब जीव सुखी हो, ऐसे परिणाम, दर्शन विशुद्धि वाले परिणाम, है ना, विनय संपदा, शील व्रत सूत, इस तरह के 16 कारण भावना भाने वाले परिणाम, 12 भावना भाने वाले परिणाम, 10 उत्तम धर्म धारण करने वाले परिणाम, हाँ, इस तरह से सब संवर के और निद्रा के भेद है ना, वो वाले परिणाम। तो फिर अच्छे वाले भंग इसमें से बन देंगे। फिर देखो अभी उदय अम, वाला प्रकरण शुरू हो रहा है, तो ये अच्छा है, कृष्णा बहन के लिए भी अच्छा है, ये नया प्रकरण है, नाम कर्म के उदय, है ना। आप कुछ बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही।
हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हम्म। कुछ तो प्रॉब्लम है ना? आप लोगों को भी नहीं आ रही थी ना कृष्णा बहन की आवाज? नहीं नहीं। हाँ कुछ। हाँ, नहीं आ रही। देखो, यहाँ थोड़ा विषय पढ़ते हैं, तब तक फिक्स हो जाएगा शायद। तो कल हमने ये विषय पढ़ा था। इसमें नामकर्म के उदय काल बताए हैं। तो जीव एक गति હવે में હવે से। સંભળાય છે? જય हाँ जिनेन्द्र. यस यस એટલે यस। સ્પીકર એડ કરી દીધું તો ના થયું. મમ્મી હતા એટલે મને સ્પીકર માં મૂકું સંભળાય. એટલે સ્પીકર કાઢી નાખ્યું તો હવે સંભળાય છે ને? यस यस। बस बराबर આવે છે। હમ. तो अम, નામ नामकर्म के उदय। अभी उदय का प्रकरण है। बंद में क्या था कि 23 का मिनिमम जो बंद में था, 23 का उदय था। फिर 25, है ना, 26, 27 ऐसे बंद बताया था। अभी 30 उदय में। કરતા ને. हाँ, उदय में भी ऐसा विषय है। उदय में 21 હમ. से शुरू होगा, 21 का उदय आ रहा है ना? फिर आगे आगे 31 तक लेके जाएंगे। फिर 8 और 9 इतने कर्मों का उदय आता है। तो ये विषय शुरुआत में इस शैली से लिखा गया है। देखो कि विग्रह गति से शुरू किया, फिर पर्याप्तियां होती है ना, तब कर्मों का उदय बताएंगे। अलग अलग पर्याप्तियां। और पर्याप्ति पूर्ण हो जाए, फिर कौन से कर्म के उदय आते हैं वो यहाँ पर बताएंगे, उनके स्थान बनाएंगे। एक साथ कितने कर्म का उदय आता है। मौनीय कर्म में हमने देखा था ना, एक साथ पहले गुण स्थान में कितने मौनीय कर्म का उदय आता है? याद है? भूल गए? बस नहीं ज्यादा। 30 ઉદય 10। ને ઉદય. हाँ, उदय 10 मौनी में देखा, 10 9 8। 10 9 9 8 ऐसा देखा। हाँ चौथे 10। गुण स्थान में 9 8 8 7 हम्म। ऐसा देखा। ऐसे यहाँ नाम कर्म का बताएंगे, कितने कर्मों का उदय आता है। नाम कर्म का सबके सब 93 के 93 उदय में नहीं आते। तो कौन से आते हैं? એટલે નામ કર્મ की જેટલી પણ પ્રકૃતિ છે એનો એટ એ ટાઈમ ઉદય આવે એની વાત છે. एट ए टाइम उदय, यस यस। ઓકે. उसे स्थान बोलते हैं। સ્થાન. हाँ અચ્છા. हाँ, उदय स्थान। ઉદય तो સ્થાન. सामान्य रूप से उदय बोलते हैं, लेकिन उदय स्थान में एक साथ जो आए ना उदय, उसको હમ. उदय स्थान बताएंगे। હા. હમ. तो देखो, इसमें 5 काल बताए हैं। पहला काल है विग्रह गति, कार्बन काल। उसमें मात्र कार्बन और तेजस शरीर पाया जाता है ना? और कोई शरीर नहीं होता है। जीव होता है और ये दो शरीर होते हैं। फिर शरीर मिश्र काल, विग्रह गति पूरी हो गई। विग्रह गति कितने समय तक की हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा विग्रह गति 1 2 આ સમયમાં अथवा 3 3 समय। સમય. हाँ। હમ. निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जन्म होना, ये त्रस नाली से હમ. बाहर निष्कुट क्षेत्र का, वहां से वहां हो, હમ. तभी 3 समय वाली, 3 मोड़ वाली गति होती है। बाकी હમ. 2 मोड़ ही होते हैं, है ना? હમ. तो 2 समय वाली विग्रह गति होती है। तो ऐसा जीव बता रहे हैं कि वो विग्रह गति का काल कहलाता है उनका, 1 2 अथवा 3 समय वाला। फिर उसके बाद क्या होता है, वो आहार वर्गना ग्रहण करना शुरू कर देता है, शरीर बनाना હમ. शुरू कर देता है ना? तो उसको शरीर मिश्र काल कहते हैं। હમ. હમ. तो तद्भवस्थ होने से लेकर, अब विग्रह गति पूरी हो गई, फिर वहां से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक का काल शरीर मिश्र काल है। હમ. और उसके बाद शरीर पर्याप्ति से लेकर, वहां पर्याप्ति हो गई, फिर હમ. श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण हो जाए तब तक का काल है वो शरीर पर्याप्ति હમ. काल है। फिर હમ. श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण हो गई, वहां से लेकर भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो जाए तब तक का काल
ये श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति अथवा आन पान पर्याप्ति काल कहलाता है। आन पान यानी हम्म, श्वासोच्छ्वास। हम्म, और फिर भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने से लेकर पूरा जीवन तक का जो काल है, मान लो आपका जीवन 100 वर्ष का हो, तो 100 वर्ष हम्म, का काल है वो भाषा पर्याप्ति काल कहलाता है ना? हम्म, इस तरह से ये कालों को अलग अलग रूप से बताया है। इसकी एप्लीकेशन आगे आएगी। तो ये हमने थोड़ा पढ़ लिया था यहाँ से। यहाँ क्या कह रहे हैं कि पहला जो काल है ना, उसमें एक समय, दो अथवा 3 समय होते हैं। और जो शरीर मिश्र काल है, और शरीर पर्याप्ति काल, और आनपान काल, ये सब एक एक अंतर्मुहूर्त के होते हैं, है ना? अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। और चौथा काल है वो बहुत लंबा हो सकता है ना? वो सागरोपम में भी हो सकता है। जब ये भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो जाए, उसके बाद जो जीवन का काल है वो बहुत लंबा हो सकता है। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं, 6 पर्याप्तियां होती है। सबसे पहले हम्म, आहार पर्याप्ति, है ना? आहार यानी हम्म, जो शरीर बनाना शुरू कर देगा। अभी कार्बन और हम्म, तेजस शरीर ही था विग्रह गति में, उसके बाद ये औदारिक आदि शरीर बनाना शुरू करेगा। तो सबसे हम्म, पहले आहार पर्याप्ति बताइए, फिर शरीर पर्याप्ति, शरीर बनना शुरू हो जाए, इस तरह का हम्म, द्रव्य आने लगे कि जिससे शरीर बन सकता है, वो शरीर पर्याप्ति है। फिर इंद्रिया बनना शुरू हो जाए, ऐसा द्रव्य उसके पास आने लगता है। फिर श्वासोच्छ्वास बनना शुरू हो जाए, है ना? वो पुद्गल आते रहे, वो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। और भाषा जो हम बोल पा रहे हैं, आवाज निकलती है, वो जो स्वर तंत्र कहो, पैटी कहो, वो बनना शुरू हो जाए, वोकल कॉर्ड्स आदि, तो भाषा पर्याप्ति का काम। और मन डेवलप हो जाए, शुरू हो जाए, वो मन पर्याप्ति का काम। सो सबसे कम समय आहार पर्याप्ति पूर्ण होता है, और सबसे लास्ट में मन पर्याप्ति पूर्ण होती है। हाँ, जीव जन्म लेता है ना, तो शुरुआत में इस तरह से इजी है तो पर्याप्ति, हाँ, है हम्म, ना? आसान है। तो आप ये बताओ, आसान हो तो, कि लब्ध पर्याप्तक जीव है वो इसमें से कौन सी पर्याप्तियां पूर्ण करेगा, या उनको कौन सी पर्याप्तियां हो सकती है? लब्ध पर्याप्तक जीव पता है ना? हाँ, वो तो आहार से ही बंद हो जाएगा ना, पूरी आहार नहीं और कर सकते शरीर, इतनी पर्याप्त। हाँ, शरीर, अच्छा, हाँ, शरीर भी हो जाएगा। शरीर अच्छा। पर्याप्ति, ये दो पर्याप्तियां उनको शुरू हो हम्म, जाएगी। हम्म, लेकिन वो पूर्ण किए बिना ही मर जाता हम्म। है। एक इंद्रिय जीवों को इसमें से कितनी पर्याप्तियां होती है? मान लो कोई इनका भी पर्याप्त एक सेम इंद्रिय होगा जीव। ना, आहार शरीर। स्पर्श है तो आहार शरीर भी सेम होगी ना, एक इंद्रिय जीव की। हाँ, और कौन सी पर्याप्तियां होती है? इंद्रिय, एक इंद्रिय, और श्वासोच्छ्वास और होगा। बस नहीं होगा, भाषा मन सब नहीं होगा। ठीक है, 4 पर्याप्तियां एक इंद्रिय जीव को होती है। चार, और दो बराबर। इंद्रिय जीव को कितनी पर्याप्तियां होती है? भाषा ऐड हो जाएगी। भाषा है, वेरी गुड, है ना? 5 पर्याप्ति। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक भाव में नाम कर्म के उदय काल, विग्रह काल, शरीर मिश्र, शरीर पर्याप्ति, उच्छ्वास पर्याप्ति, और भाषा पर्याप्ति काल। तो विग्रह काल है 1 2 3 समय, शरीर मिश्र अंतर्मुहूर्त, शरीर पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त, हम्म, अनपान पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त, और बाकी हम्म, भाषा पर्याप्ति हो पूरे जीवन का काल, माइनस पहले जो 4 हम्म, वाले काल है वो माइनस किए हैं ना। हम्म, वहां से भाषा पर्याप्ति काल शुरू होता है, इसलिए। हम्म। मन तो सिर्फ पंचेंद्रिय के लिए आएगा, मन। हाँ,
मन सैन्य। पर्याप्ति और हाँ वो आयु प्रमाण है ना, वो भी सेम, हाँ उसका काल आयु प्रमाण। हाँ, मन पर्याप्ति है ना, वो भाषा पर्याप्ति के अंतर्गत ले लिया है। अच्छा, ओके। हम्म। हम्म, हम्म। सब पर्याप्तियां शुरू होना साथ में ही हो जाती है, छह की छह। कोई मान लो संगी हम्म। पंचेंद्रिय जीव है ना, वो हम्म। आहार पर्याप्ति शुरू करेगा, वही समय मन पर्याप्ति भी शुरू साथ कर में। देता है। हम्म। शुरुआत साथ में, अंत अलग अलग टाइम पे है। लेकिन अच्छा। सब पर्याप्तियां अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है। हम्म। छह वो पर्याप्त साथ में हो जाती है, सब छह वो। नहीं, अलग छह वो पर्याप्ति साथ में। पर्याप्तियां अलग अलग टाइम में पूर्ण हो, शुरुआत एक साथ होती है। मन हाँ, पर्याप्ति शुरुआत एक सबसे, साथ। ओके। हाँ सबसे लास्ट में मन पर्याप्ति पूर्ण होती है। हम्म। लेकिन सब सब जो है वो अंतर्मुहूर्त में ही हो जाते पर्याप्त, कोई हाँ। भी जीव हम्म। उससे ज्यादा नहीं होता समय इसका। हम्म। हम्म। है ना। तो इस तरह से आगे विषय लेते हैं। ये विषय काफी चलेगा इसमें। इसमें भी 100 जितनी स्लाइड्स हैं, उदय वाली भी। आइए पहले गाथा पढ़ेंगे। पढ़िए कृष्णा। ओम। सव्वापज्यताणं दोर्णि दोर्निविकालचौकमे यक्षकक्षे पञ्चविंहोतिं तस्साणम् आहारस्सु वरिमचौकुकम्। ओम। हमने जो अभी बात की ना, वही यहाँ पे बताया। लब्ध पर्याप्त यानी पर्याप्ति होने से पहले ही मर जाता है जीव। उनके दो ही काल होते हैं, है ना, पहले दो काल। और एक इंद्रिय में पहले चार काल है, और त्रैसव में पांचों काल है ना। लब्ध पर्याप्त में विग्रह गति है, और शरीर मिश्र काल है। शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं कर पाता वो। तो दो काल बताए हैं। उसमें एक्चुअली शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण कर ले, दो लेकिन काल माने कैसे? लब्ध पर्याप्त दो काल। विग्रह काल और शरीर मिश्र काल, अच्छा। हम्म। एक दो तीन समय और अंतर्मुहूर्त शरीर मिश्र काल। हम्म। शरीर पर्याप्ति काल नहीं है लब्ध पर्याप्त के लिए। हाँ, वही। शरीर पर्याप्ति काल है ना, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हम्म। होकर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होना, तब तक का हम्म। काल है। लेकिन अब लब्ध पर्याप्त जीव श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता है, उससे पहले ही मर जाता हूँ। हम्म। और आहारक शरीर में पहले के बिना आगे चार काल है, वो क्या? आहार अक्षर विग्रह गति में यानी नहीं होता। फर्स्ट वाला। हाँ, विग्रह गति में आहार अक्षर नहीं है ना। बाद में हाँ। मुनि महाराज बन जाए ना, उसके बाद हाँ। हाँ। आहार अक्षर बनता है। इसलिए हम्म। वहां हम्म। पर वो काल नहीं बता। और हम्म। ये शरीर मिश्र काल वो अपेक्षा से बताया कि आहारक शरीर है, उसमें भी मिश्र काल है। वो जब बनता है ना, तो उसे हाँ। हाँ। आहारक मिश्र शरीर काल कहते हैं। हम्म। और ये जो सामान्य हम्म। मुनि महाराज का शरीर है, वो औदारिक मिश्र शरीर काल है। हम्म। जब अ, हाँ। हाँ। जन्म होता है तब वो औदारिक। औदारिक मिश्र, लेकिन वो पुतला बनता है ना, तब आहारक मिश्र काल है। इसलिए हाँ। उनको शरीर मिश्र काल में गिना हुआ है। इसलिए चार काल उसके बता दिए, विग्रह गति को छोड़ के। बाकी के चार काल आहारक शरीर जब बनता है ना, तो मिश्र और पर्याप्ति श्वासोच्छ्वास भाषा, वो काल भी पुतले के भी बताए हैं। वो राइट शोल्डर में से पुतला निकलता है, फिर वो पूरा शरीर ही बनता है वो। जिज्ञासा समाधान के लिए विदेह क्षेत्र आदि में वो जाता है। फिर जीव पदों में पांच काल बताए हैं। इसमें अपर्याप्तक में दो काल, और एक इंद्रिय में चार काल। हाँ, त्रस में पांचों काल, और आहारक शरीर में क्या बताया है? शरीर मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास और भाषा, ये आखिरी वाले चार काल बताए। सेम है, ऊपर जो है ना, वही बात यहाँ लिखी है, टेबल फॉर्मेट में है, और कुछ डिफरेंस नहीं है।
फिर आगे देखते हैं, पढ़िए। कमोरालियमिसम ऊरालु सभास इति कमसो कालाहु समुगादे उवसन हर माणगे पंच। हाँ, आप पढ़िए शिल्पा जी। समुद्रगत केवली के कार्मण, औदारिक मिश्र, औदारिक शरीर पर्याप्ति, उश्वास निश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति काल, इस प्रकार 5 काल क्रम से अपने प्रदेशों का संकोच करने समेटने के समय ही होते हैं, किंतु विस्तार फैलाने के समय 3 ही काल है। हाँ, समुद्घात कैसे होता है? केवली समुद्घात। ये ना लास्ट में होता है ना। हाँ, लास्ट, सिद्ध बनने से पहले, चौदहवें गुण स्थान के पहले। हाँ, अंत में वो जो 3 आघाती कर्म है ना, वो आयु कर्म जितनी स्थिति बनाने के लिए समुद्घात होता है। अच्छा। तो उसमें मूल शरीर से वो आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते हैं ना। तो पहला जो है वो दंड बनता है, फिर कपाट, फिर प्रत्यर, फिर लोक पुराण, फिर वापस प्रत्यर, कपाट, दंड और मूल शरीर, ऐसा आकार हो जाता है। तो जब फैलता है ना, तब 3 ही काल होते हैं, और जब संकोचन होता है तब 5 काल होते हैं, ऐसा बता रहे हैं ना। वो यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, उसमें से हम देखेंगे। पहले ये गाथा पढ़ लीजिए, इसमें विषय खुल जाएगा। ओम। ओरालं दण्डदुर्गे कव्वाडजुगलया तस्समिस्सं तु पदरेयलोकपुरे कम्मे वयहो दीर्णायवो। ओम। दंड समुद्घात के करने व समेटने रूप युगल में अर्थात 2 समयों में औदारिक शरीर पर्याप्ति काल है। कपाट समुद्घात के करने और समेटने रूप युगल में औदारिक मिश्र शरीर काल है। प्रतर समुद्घात में और लोकपूर्ण समुद्घात में कार्मण काल है। इस प्रकार प्रदेशों के विस्तार करने पर 3 ही काल होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। किंतु श्वासोच्छ्वास और भाषा पर्याप्ति समेटते समय ही होती है, क्योंकि मूल शरीर में प्रवेश करते समय से ही संगी पंचेंद्रिय की तरह क्रम से पर्याप्ति पूर्ण करता है। अतएव समेटने समय 5 काल संभव है। हम्म, है ना। तो देखो, इसमें ड्राइंग नहीं है। अच्छा, केवली समुद्घात का ड्राइंग देखना हो ना, अम, तत्व और सूत्र में से देख सकते। हाँ, ये पिक्चर में से भी तो जो भगवान है ना, अभी तीर्थंकर भगवान है, वो कौन से लोक में होंगे? 3 लोक में से मध्य लोक सिद्ध। में। हाँ, ये अच्छा, अभी सुमेरु पहले पर्वत। मध्य लोक में। हाँ, जैसे भरत हम्म। क्षेत्र आदि में, तो वहां पर हम्म। है। मान लो भगवान यहाँ पर है। एक मिनट में ड्रॉ करता हूँ इसको। तो बिंदु रूप से मैं थोड़ा साइड में ड्रॉ करता हूँ तो दिखेगा। ये ग्रीन कलर से आया है। तो वो दंड समुद्घात करेंगे ना, तो ऐसे पूरा वो, ऐसे पूरा फैलेंगे। उनका आत्मा है ना, जो दंड की तरह 14 राजलोक में फैलता है। हम्म। फिर कपाट में ऐसे रेक्टेंगल जैसा बन जाता हूँ। मैं एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, हम्म। लेकिन आई एम ट्राइंग। ओके, ऐसे कपाट जैसा बन जाता है, कपबोर्ड हो ना ऐसा। हम्म। हाँ, इस तरह से कुछ बनता है। फिर प्रतर में वो, ये पूरी
थ्रस नाली जो है वो पूरी भर जाएगी। थ्रस नाली और आसपास जो एरियाज है ना, वो सब में वो फैलेगा। और लोक पुराण है उसमें वात वलयों में भी फैल जाएगा आत्मा। वो उनका आत्मा पूरे लोकाकाश में भगवान का फैल जाता है। तो मतलब उस वाली सारी जगह पे हो गया। हाँ हाँ हाँ, सारी जगह फैल जाता हम्म। है, ऐसा आगम में अलग बताया है। पेपर में ड्रॉ करके, पराग भाई, अच्छा अलग पेपर में ड्रॉ करके दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण। अच्छा, अलग पेपर में कर रहा है। हाँ, कर पेपर में सकते। शॉर्ट में जल्दी हो जाएगा। ये इतना हाँ, एरिया है, जैसे कि। ओके, ट्राई करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें दंड में तो ऐसा होगा। बराबर। और कपाट है उसमें इस तरह से शेप बन जाएगा। प्रत्यय है ना, हम्म उसमें 3D में आ जाएगा। ओह, पूरे लोकाकाश में वो फैल जाता है। प्रतर में। हाँ, प्रत्यय में। हम्म और लोक हम्म। पुराण है उसमें आसपास में वात वाले एक, होते हैं ना, हाँ। वहां पर भी फैल जाता है। मीन्स अलोकाकाश में भी, हाँ, या नहीं, लोकाकाश में ही। लोकाकाश में ही, लेकिन हाँ हाँ, एक्स्ट्रा। वात वाले जो यहाँ पर है ना, ये देखो हम्म ऊपर में वात वाले है। हम्म। ये जो लिखा है ना, घन घनो दधि तनो वात वाले, हम्म हम्म वहां पर हम्म भी फैल जाता है। उसे लोग पुराण समुद्घात कहते हम्म। हैं। तो माने भगवान का, त्रस नाड़ी और त्रस नाड़ी के बाहर भी ऐसा। हाँ हाँ हाँ, त्रसनाड़ी हम्म। के बाहर ऐसे 343 घन राजु क्षेत्र है। हाँ। हम्म त्रसनाड़ी तो 14 राजु ही है। हम्म। 14 टाइम्स वन तो टाइम वन। 14 राज्यों में ये तीन ही होगा। 14 राज्यों में ये तीन होगा। और हाँ लोक पुराण में बाहर होगा, ऐसा। हाँ, लोक पुराण सब जगह फैलेगा। प्रत्यर हाँ। में भी फैलता है वो। अच्छा, प्रतर प्रत्यर में भी में फिर। वात वाले में बस नहीं फैलता, बाकी सब जगह फैलता है। अच्छा। तो 8 समय लगते हैं, बहुत कम समय में ये क्रिया हो जाती हम्म। है। देखो यहाँ लिखा है, एक सेकेंड। पहला समय, ये 1 to 9 लिखा है ना, तो दंड है उसको पहला समय बताया। वो हम्म शरीर पर्याप्ति काल। कपाट है वो रेक्टेंगल जैसा, वो शरीर मिश्र काल। तीसरा है वो कार्बन काल। चौथा भी कार्बन, पांचवा भी कार्बन काल है। ये समय है 5 समय। छठा वापस कपाट वाला है वो शरीर मिश्र काल। सातवां वापस दंड हो जाएगा कपाट में से, वो शरीर पर्याप्ति काल। और आठवां है वो श्वासोश्वास पर्याप्ति काल। और नौवां समय है वो भाषा पर्याप्ति काल। इस तरह से केवली समुद्घात में अलग अलग काल भी बनते हैं। दंड कपाट प्रत्यय लोक पुराण, फिर प्रत्यय कपाट दंड, और फिर मूल शरीर में प्रवेश। उसमें ये पर्याप्ति वाली जो है ना, वो अपर्याप्त अवस्था भी बन जाती। मूल शरीर तो पर्याप्त है, लेकिन वहां जो आत्मा फैला हुआ है ना दंड रूप से मूल शरीर से बाहर, वहां अपर्याप्त अवस्था वो अपेक्षा से बताई है। तो इसमें क्या लिखा है, इस प्रकार प्रदेश फैलाते हुए 3 काल है, प्रदेश को समेलते हुए 5 काल है। फिर आगे पढ़ते हैं। पढ़िए। ओम। नामधुवोदय बारस, गई जायणं च तस्सति जुम्माणं सुभगादे जजसाणं जुम्मेत्तं विगहे वाणम्। ओम। नाम कर्म की 12 ध्रुव प्रकृतियां।
4 गति, 5 जाति और त्रसादि 3 युगल, त्रस स्थावर, बादल सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त में से एक एक, तथा सुबक, आदेय और यश कीर्ति, इन 3 के युगल में से एक एक प्रकृति का और 4 अनुपूर्वी प्रकृतियों में से कोई एक का उदय होने से कुल 21 प्रकृति रूप स्थान का उदय विग्रह गति में ही होता है, क्योंकि इनमें अनुपूर्वी भी गिनी है। हाँ, विग्रह गति है, उसमें सबसे कम कर्मों का उदय है। नाम कर्म है ना, एक को हो रहा था। हाँ, नाम कर्म के सबसे कम कर्म 93 में 21 का उदय है। इसमें 12 ध्रुव प्रकृतियां हैं, वो हमेशा उदय में होती है। 12 प्रकृतियां ऐसी है, वो कोई भी जीव को उदय में होती ही है, कोई भी टाइम पे, इसलिए वो ध्रुव उदयी प्रकृतियां हैं। वो बताएंगे आगे कौन सी है। और फिर 4 गति, 5 जाति और त्रस 3 युगल में से कोई एक एक कर्म का उदय होता है। जैसे एक इंद्रिय, सॉरी, 4 गति में से कोई एक का, और एक इंद्रिय आदि जाति में से कोई एक जाति का, तो त्रस स्थावर में से कोई एक, बादल सूक्ष्म में से एक, पर्याप्त अपर्याप्त में से कोई एक, ऐसे ही सुभग, आदि और यश कीर्ति में से युगल में से कोई एक, और अनुपूर्व में से कोई एक अनुपूर्वी से 21 कर्म का उदय विग्रह गति में होता है। इसमें 12 कर्म कौन से? ध्रुव उदय, तो कार्बन और तेजस शरीर, उनका उदय हमेशा रहता है। वर्ण का उदय हमेशा रहता है। अगुरु लघु, निर्माण, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ, ये 12 कर्म जो है वो निरंतर उदय में आते ही है। जब तक कि इनकी उदय विच्छेदी नहीं हो जाती, तब तक ये उदय में आते ही है ना। उदय विच्छेदी बहुत आगे हो गई, तब तक उदय में आते ही रहता है। जैसे इसमें से मेजोरिटी 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में उदय विच्छेदी होती है। तो ये स्पष्ट हो रहा है, 12 ध्रुव उदय प्रकृतियां। हाँ, कार्बन और तेजस शरीर का उदय क्यों हमेशा आता रहेगा? ये बताओ, उनका उदय क्यों विग्रह गति में भी क्यों है, कार्बन और तेजस शरीर का उदय? तो शरीर है ना, तो इसलिए है ना। शरीर है तब तक कार्बन तेजस दोनों है ना। हाँ, शरीर होना अलग बात है, हम्म। और कार्बन शरीर नाम कर्म का उदय होना अलग बात कर्म है तब तक कार्बन, कर्म है तब तक कार्बन शरीर है। जितने ये कर्म बांधे हैं। कार्बन शरीर नाम कर्म का कार्य क्या है? हम्म, जैसे 8 तरह की गति है प्रकृति। तो मनुष्य गति में लेके जाएगा ना, मनुष्य बनाएगा। यश कीर्ति है तो हम्म। यश देगा, आदि है तो हम्म। हम्म। लोकमान्य हम्म। होगा वो जीव। लेकिन ऐसे हम्म। कार्बन नाम कर्म जो है, कार्बन शरीर नाम कर्म, उनका कार्य क्या हम्म। है? हम्म। ट्राई करो। शरीर से एक एक क्षेत्र का बंधे है ना, आत्मा से कार्बन रूप में, तो उदय में आएंगे बाद में ऐसा। कार्बन नहीं। जिससे निर्माण होता है ना शरीर का, उस टाइप की प्रकृति बनती है ना शरीर हाँ से। हाँ हाँ। ये हाँ, इसको ऐसा बोलेंगे बराबर। कि हम्म। ये नाम कर्म है ना, कार्बन शरीर करके एक नाम कर्म, वो जो हम्म। एक कर्म है, वो तो एक कर्म है। ठीक है, एक ही हम्म। कर्म है, 93 में से हम्म। एक कर्म। लेकिन वो कर्म क्या करता है, जो पूरा कार्बन शरीर दिखता है ना, अभी दिख हाँ। नहीं रहा आंखों से, लेकिन वो है, तो हम्म। उस हम्म। उसकी वो रचना करता है। हम्म। हम्म। जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म है ना, ये मनुष्य का औदारिक शरीर शरीर की की। रचना करता है। हाँ, यदि बराबर। कार्बन शरीर की रचना करना ये कर्म का कार्य है, तो विग्रह हम्म। गति में भी वो शरीर की रचना करता है। किसके? हम्म। कार्बन शरीर की रचना करता हो। हम्म। वो
नए कर्म भी आते रहते हैं ना। ये मौनी आदि, हाँ, ज्ञानावणी आदि सब कर्म बनते हैं विग्रह गति आठे में भी। कर्म को। तो बनते हैं तो एक कार्बन शरीर बनेगा उसका। तो वो हाँ हाँ। कार्बन शरीर बनाने के लिए ये कर्म कार्यकारी है। कार्बन हम्म शरीर नाम कर्म वो शरीर बनाता है। हम्म हम्म हम्म। सब परमाणुओं और को फिर इकट्ठा करेगा, कार्बन वर्गणाओं को इकट्ठा करके एक शरीर बनाएगा। वो सब बिखर नहीं बराबर। जाएंगे कर्म के। जो परमाणु आए हैं ना आश्रम हम्म बंद होके, वो सब ऐसे बिखर हम्म। नहीं, वो उनका पूरा शरीर बना देगा ये। नहीं, लेकिन बिखर भी सकता है ना, जैसे कि आ रहे और जा रहे दोनों, शरीर में से परमाणु आ रहे हाँ कार्बन और जा रहे। वो तो, हाँ उसका उसका वो कार्य हो जाए फिर खिल जाएंगे, निर्जीवित हो जाएंगे कि हाँ, शक्ति। ऐसे। हाँ लेकिन जो जब तक है, मान लो एक सागर का कर्म बांधा है, हाँ हाँ तो वो शरीर में वो एक सागर तक हाँ, रहे ना, ऐसी बराबर व्यवस्था आत्मा के रहेगी ऐसे। हर एक प्रदेश में हम्म वो अनंत हम्म अनंत कार्बन वर्गणाओं को चिपका के रखता है। हम्म जैसे पूरे प्रदेश आत्मा जितना फैला ना, वहाँ हर एक प्रदेश में हम्म अनंत अनंत कार्बन वर्गणा को वो ऐसे रखता हम्म है, वो बना के ऐसा हम्म पूरा शरीर बनाता है वो। हम्म। ऐसा जैसे ही तेजस का। तेजस में भी ऐसा ही हो, तेजस शरीर बनाता है। तेजस अच्छा। नाम कर्म है, वो तेजस शरीर बनाता वो टाइप के परमाणु, तेजस टाइप के है। हाँ परमाणु। वो टाइप के परमाणु आके हम्म शरीर बनता हम्म है। पूरा शरीर बॉडी हम्म। बन जाता है। हाँ, बॉडी बन जाती बराबर। ये कर्म से होता है। और हम्म। वर्णगंध स्पर्श कर्म का उदय क्यों आएगा, विग्रह गति में भी क्यों आएगा? वर्ण तो शरीर है तो इसलिए आएगा। कौन सा तो शरीर? विग्रह यही कार्बन तेजस, नहीं अच्छा, कार्बन तेजस नहीं, औदारिक शरीर। उदरिक शरीर नहीं होता ना विग्रह गति में। विग्रह गति में नहीं होगा। लेकिन वहां उदय आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं हम। अच्छा। तो कार्बन शरीर है, उसमें यहाँ भी तो वर्ण तपना है ना। माने शीत उष्ण आएगा ना, वर्ण माने। कार्बन तेजस में भी वर्ण है, हाँ गंध हाँ, रस वर्ण स्पर्श। है ना, शीत उष्ण है ना, शीत उष्ण तेजस में। यस, हम्म इसलिए उनका भी उदय है। अगुरु हम्म। लघु का भी उदय कौन है। सा वर्ण में और कौन सा, शीत उष्ण और ऐसे वो तो स्पर्श, कार्बन में। शीतोष्ण को 8 स्पर्श के भेद होते हैं ना, वर्ण गंध रस और स्पर्श। हम्म। स्पर्श नाम कर्म के 8 भेद हैं। हाँ, इसलिए वर्ण मैंने इसमें दो लिया, शीत उष्ण दोनों तेजस के लिए लिए। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ। um, इसमें 16 के 16 मतलब कुल 20 होते हैं इनके उत्तर भेद, सबके सब उदय में हम्म। है। जहाँ जहाँ अच्छा वो। पुद्गल होते हैं ना, पुद्गल में चारों ओ चीज हाँ, होती है। बराबर। हम्म। पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श चारों चीज होती है। हाँ हाँ, बराबर। तो ओके भले वो ओके, उस। मैनिफेस्ट ठंडा गर्म वो होता है तेजस में, हाँ हाँ। लेकिन उसमें वर्ण भी हम्म है, गंध भी है। हम्म वो पुद्गल हमारे इंद्रिय के ज्ञान के गोचर नहीं हो, लेकिन केवली के गम्य हम्म होता है वो ज्ञान में। इसमें चारों चीजें हैं, इसलिए वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु, निर्माण, हम्म। स्थिर निर्माण अस्थिर, से और शुभ। शुभ अशुभ, ये हम्म सब कर्म ध्रुव हम्म उदयी है, हम्म निरंतर उदय में आते हैं। और फिर विग्रह गति और ऐड करेंगे, ये ध्रुव उदय के सिवा 4 गति में से कोई एक, 5 जाति में से कोई एक, त्रस बादल और पर्याप्त युगलों में से कोई एक, सुभग आदि और यश कीर्ति में से कोई एक, और अनुपूर्वी में से कोई एक, है ना। मनु ये नरक, तिर्यंश, देव और मनुष्य गत्यानुपूर्वी में से कोई एक, सब मिलाएंगे तो 21 कर्म का उदय विग्रह गति में आता है। हम्म। ये माने नाम सब जीवों के लिए ऐसा। सब जीवों के लिए, कोई भी हो, हम्म लब्ध हम्म पर्याप्तक हो, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय, कोई भी जीव हो, निगोदिया हो, हम्म तो भी ये 21 कर्म का उदय नियम से आता हम्म। है ना। तो ये सिंपल है ये विषय। समझ में
आ रहा है? कुछ इसमें डिस्कस करना है? इजी है ये, टेबल नहीं, से भी इजी है। मैं नाम पूछूंगा कल, 21 के नाम बताने होंगे आप लोगों को। हम्म। ये बेसिक है, उसके बाद ऐड होते जाएंगे। जब शरीर बनेगा ना, फिर और कर्म हम्म ऐड होंगे, प्रत्येक हम्म साधारण में से, जैसे सब में से ऐड होने लगेंगे। ये सबसे हम्म बेर मिनिमम है, इतने कर्मों के उदय। इसको हम्म भावात्मक रूप से देखे, एक्सप्लोर करे तो कैसा है हम्म ये? कर्म जो पहले बांधे थे ना पूर्व भवन हम्म में, देवगति के बांधे हो या कोई भी गति के मनुष्य, तो जब फिर वहां जाएंगे ना, तो वो कर्म सब उदय में आने लगते हैं। तो पहले जो बांधा है ना, वही उदय में आता है। ऐसे हम्म कोई नया नहीं आ गया है। जैसे जैसे हमने हम्म भाव किए, ऐसे कर्म हम्म बांधे, और फिर उनका समय आया, आयु कर्म का उदय आया, तो बाकी के सब कर्म उदय में आने लगते हैं। हम्म, ऐसे कई एयर में से नहीं आ रहे, सब जीव ने बांधे हुए हैं। बांधे हैं, बराबर। हाँ, वही समय आने पर उदय में आते हैं। अच्छे बांधे होंगे तो अच्छे उदय में आएंगे, बुरे बांधे हम्म होंगे तो बुरे उदय में आएंगे। हम्म ये कोई देता नहीं है कर्म, हमने जो परिणामों से बांधे हैं वही उदय में आते हम्म। तो माने विग्रह गति में 21 तो इतना होगी बाद में, और जो उदय में आएगा ऐसे ऐसे आएगी और प्रकृतियां। हैं। हाँ, वो शरीर मिश्र पर्याप्ति काल आएगा ना, फिर हाँ। शरीर पर्याप्ति काल, श्वासोच्छ्वास, उसमें ऐड होते जाएंगे कर्म फिर, और नए हम्म नए कर्म उदय में आएंगे एक्स्ट्रा। हम्म वो 5 काल बताया ना, इसमें पहला काल है विग्रह गति वाला हम्म काल, उसमें 21 कर्म उदय में आते, दूसरे काल में और उदय में आएंगे। है ना? 5 काल आपको याद है ना, अभी पढ़ा जो अभी। हाँ, भाषा पर्याप्ति वाला 5 लास्ट, साल, हाँ हाँ हाँ। वो सब काल में उदय में आते हैं। 4 5 और 6, 2 इंद्रिय से लेके 4 5 और 6 ना, 2 इंद्रिय से। हाँ, इंद्रिया वहां नहीं ली थी, वहां वो अपेक्षा से शरीर मिश्र शरीर, फिर अच्छा अच्छा। श्वासोच्छ्वास और भाषा, ऐसे काल बताए थे। हम्म। ये सारे गतियों के लिए होता है विग्रह गति? फिर से बोलिए। ये सारे गतियों के लिए होता है विग्रह गति? हाँ, सब चारों गति के जीव विग्रह गति से ही एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करते हैं। अच्छा। विग्रह गति में जाना पड़ता है, जैसे यहाँ से आपको जाना है अगले भाव में, प्रथम स्वर्ग में, तो विग्रह गति में आप जाओगे, और फिर वहां देव का शरीर बन जाएगा। हम्म। तो कहीं पे भी जाना हो तो ट्रैवलिंग के लिए विग्रह विग्रह गति गति। होती है। वहाँ अनुपूर्वी कर्म है, वो लेके जाता है। लास्ट वाला जो लिखा है ना, 4 अनुपूर्वी, हाँ हाँ। वो कर्म पुलिस जैसा है। वो हम्म। आपको एक जेल में से दूसरी जेल में लेके जाता सही है। है, वो उनका कार्य है। हम्म। तो, समय तो हो गया है, इस पर विचार करना। ये सब उदय का प्रकरण अभी चलेगा, ऐसे और उदय में आने लगेंगे। 24 का उदय, अ, ऐसे अलग अलग स्थान बताएंगे। 31, एक साथ 31 कर्म भी उदय में आ सकते हैं, वो सब स्थान बताएंगे आगे जाके। अच्छा विषय है। इसको हमें हमारे परिणाम कैसे शुद्ध होना, वो अपेक्षा से पढ़ना है। हम्म। कैसे कैसे कर्म उदय में आते हैं ना, तो अच्छे परिणाम करेंगे तो अच्छे कर्म उदय में आते हैं, वो भी एक व्यवस्था है। अब पूजा पाठ करोगे ना, तो अच्छे कर्म उदय में आएंगे। और कुछ करोगे मतलब गलत चीजें, तो बुरे कर्म उदय में आते हैं। मतलब कुछ कुछ कर्म बुरे आते हैं, कुछ कर्म फिक्स होते हैं, वो फिक्स ही रहते हैं। लेकिन
उसमें भी पुण्य पाप के कर्म बदलते रहते हैं उदय में। यहाँ तक रखते हैं। ध्यान करना है क्या आज? हाँ कर। હું નહીં કરી શકું કરા હું ओके, हाँ हाँ हाँ, હા कल मिलते हैं। अब હમણાં જાણું खिनवाड़ी છે स्तुति कर लेना आप, है ना? હા હા वो कर जय जिनेन्द्र ओम ओम। ध्यान करते हैं। इसमें म्यूजिक की आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। अरे ओके। मन वचन काय शांत, स्थिर आसन। अपने ध्यान में मुनि श्री के दर्शन करो। मुनि साधु भगवत पद्मासन मुद्रा में धर्म ध्यान में स्थित है। मुनि महाराज शांत चित्त में है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, सहज शांत स्वभाव, समता भाव, सहज आत्मीय सुख वाला भाव, सुकून वाला भाव, पवित्रता वाला भाव। महाराज जी को सब शुभ नाम कर्म के उदय आ रहे हैं और आप अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो, लीन हो। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आ रहा है, सुबह नाम कर्म का उदय आ रहा है, आदेय नाम कर्म का उदय आ रहा है, सुस्वर नाम कर्म का उदय आ रहा है, सब पुण्य प्रकृतियों का उदय आ रहा है और आप अपने चैतन्य स्वरूप में लीन हो। ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना में आप लीन हो। संयोग कैसे भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, ठंड गर्म वातावरण, भूख प्यास हो अथवा तो कोई प्रकार के परीक्षा चल रहे हो, फिर भी आप समता भाव में, शांत भाव में, निराकुल भाव में
संतोष भाव में स्थित हो। चैतन्य स्वभाव में आप स्थित हो। चैतन्य स्वरूपो हम ज्ञान दर्शन स्वरूपो हम शुद्धो हम शांतो हम सो सो हम सो परमात्मा की वितराग मुद्रा का दर्शन करो। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमन, नमस्कार। 3 बार नमोकार मंत्र।